इसी प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण संग इस पर बैठ करके झूला झूलते हैं आज भी दोस्तों। और ये जो टाटिया स्थान है, इसका पूरा जो ये आप मैदान देख रहे हैं, ये माँ यमुना के रथ से बना हुआ वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर तो है ही। हो गया सामने आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो रास्ते में ही ये स्थान पड़ता है। यही वो डाल है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने चरण रखा था। इस वृक्ष पर चढ़े थे, इसी डाल पर चढ़े थे और यहीं से यमुना मैया में वो ये स्थान बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा है। यहाँ पे खूबसूरत हरे भरे पेड़ों की वृक्षावली है। और ये वृक्ष रात में गोपी बनकर भगवान संग रास लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण काले थे, राधा रानी गोरी थी। दोनों लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं गले मिलन हो रहा है, एक दूसरे का आलिंगन है। ये वृक्ष अंदर से खोखले हैं फिर भी हरे भरे हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। इस वृक्ष की प्राचीनता का ये प्रमाण है दोस्तों, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नहाती हुई गोपियों के वस्त्र को चुरा करके भगवान श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठ गए, छिप गए। बता दूं ये वृक्ष अंदर से बिल्कुल खोखला है और इसके बावजूद भी ये 5500 वर्ष से भी पुराने समय से आज भी हरा भरा। राधे राधे दोस्तों, श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। साथियों, ब्रज धाम की यात्रा पर आया हुआ हूँ और अभी मैं श्री वृंदावन धाम में हूँ। मित्रों, बता दूँ आपको कि मैं इस वीडियो में श्री वृंदावन धाम की संपूर्ण परिक्रमा करने वाला हूँ। अभी मैं परिक्रमा मार्ग में ही हूँ। ये श्री वृंदावन धाम का परिक्रमा मार्ग है और इसमें मैं जो है कि वृंदावन की परिक्रमा के साथ साथ वृंदावन धाम के जितने भी प्रमुख भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा, क्योंकि जितने भी प्रमुख भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हैं वो सभी इसी वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग में आते हैं। तो संपूर्ण मैं जो है कि आपको श्री वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वैसे तो आप परिक्रमा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा आप जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे वहीं पर आपको समाप्त करना पड़ेगा। बाकी मैं जो है दोस्तों अपनी परिक्रमा का प्रारंभ इस पॉइंट से, इस लोकेशन से करने वाला हूँ। इसे दोस्तों वृंदावन धाम का रमण रेती चौक बोला जाता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक रास्ता सीधे गया हुआ है और एक रास्ता इस तरफ और एक इस तरफ, और ये सामने इसे रमण रेती पुलिस चौकी की भी लोकेशन बोला जा सकता है। इस तरफ दोस्तों प्रेम मंदिर है और इस तरफ वृंदावन का फेमस इस्कॉन टेम्पल है। वो वाइट कलर का जो आप टेम्पल देख रहे हैं वो इस्कॉन मंदिर है। बाकी जो परिक्रमा मार्ग है वो बिल्कुल सीधा सीधा है। तो चलिए हम जो है अपनी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। राधे राधे। मित्रों, ये जो वृंदावन धाम की परिक्रमा होती है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का होता है। यानी 5 कोस की टोटल परिक्रमा होती है वृंदावन धाम की। तो संपूर्ण परिक्रमा मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। कितना समय लगता है ये सब कुछ मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा, लेकिन नॉर्मली जो है 3 घंटे का समय लगता है संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा करने में। तो ये देखें कितना सुंदर सा मार्ग है। और आगे वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के जो प्रमुख लीला स्थली हैं इस श्री वृंदावन धाम में, उनके भी मैं इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा, क्योंकि वो सभी लीला स्थली इसी परिक्रमा मार्ग में ही स्थित हैं दोस्तों। दोस्तों, वृंदावन धाम की जो परिक्रमा है वो बिल्कुल सिंपल है और आपको बिल्कुल सीधा सीधा एक गोलाकार मार्ग को कवर करना होता है। तो उसे बिल्कुल सीधा सीधा एक गोलाकार मार्ग में चलना होता है।
परिक्रमा के लिए इस तरह से साइड में कच्चा मार्ग भी बनाया गया है, तो बेहतर होगा कि आप उस कच्चे मार्ग पर चलें, क्योंकि परिक्रमा जो है नंगे पैर की जाती है दोस्तों। तो ऐसे कच्चे मार्ग नंगे पैरों से चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं, काफ़ी सुकूनदेह होते हैं। मित्रों, अभी हम परिक्रमा मार्ग में उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है, केलीकुंज आश्रम। यही वो लोकेशन है दोस्तों। इस तरफ श्री प्रेमानंद जी महाराज का जो केलीकुंज आश्रम है दोस्तों, इस तरफ आप देख पाएँ। ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, ये श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री केलीकुंज आश्रम चला जाता है। ये आप देख पाएँ तो संभवतः महाराज जी आने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो रास्ते को सजाया गया है। यहीं से जो है श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं और अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। तो चलिए अभी आपको थोड़ा सा अंदर लेकर के चलते हैं। ये जो आप गली देख रहे हैं, ये गली है श्री प्रेमानंद जी महाराज की गली, और इसी गली से होते हुए थोड़ा सा अंदर जो है श्री प्रेमानंद जी महाराज का केलीकुंज आश्रम है दोस्तों। जी हाँ, ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। ये है जी दोस्तों श्री केलीकुंज आश्रम, ये जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग के लिए जो मिट्टी वाला रास्ता बना हुआ है, आप इसी रास्ते पर चलें तो अच्छा है, क्योंकि इस पर अब अगर आप देखें तो मुलायम मिट्टी होने के साथ साथ हरे भरे पेड़ों की छांव भी है। तो बिल्कुल आरामदेह परिक्रमा आप कर पाएंगे अगर आप इस मिट्टी वाले मार्ग पर श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं। तो अभी दोस्तों हम परिक्रमा करते हुए एक बड़े सुंदर से स्थान पर पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुंदर सा स्थान एक बड़ा ही अद्भुत सा निकुंज है। हरी भरी खूबसूरत लताओं पताओं वृक्षों से सजा हुआ यह काफ़ी बड़ा सा बगीचा है दोस्तों, जिसे हम वृंदावन में निकुंज बोलते हैं। तो चलिए हम आपको उस निकुंज के दर्शन कराते हैं। और इस स्थान का नाम है दोस्तों इस्कॉन गौशाला, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे, आपको चल करके उस सुंदर से निकुंज के दर्शन कराएंगे। परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, ये सीधा सीधा बिल्कुल परिक्रमा मार्ग है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको उस सुंदर से निकुंज के दर्शन कराते हैं और वहाँ पर कुछ देर बैठ करके हम विश्राम भी करेंगे दोस्तों। यही वो प्रवेश द्वार है, तो चलिए प्रवेश करते हैं। फाइनली दोस्तों हम निकुंज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये सुंदर सा निकुंज है जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। हरी भरी सुंदर लताओं पताओं खूबसूरत वृक्षों से यह स्थान सजा हुआ है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस निकुंज में ये सभी दिव्य संतों की समाधियां हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस स्थान पर दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण के समय काल का ब्रजभूमि था, वृंदावन था, जो कि सुंदर हरी भरी लताओं पताओं वृक्षों से सजा हुआ था, उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि ये स्थान भी बिल्कुल कहीं न कहीं वैसे ही सुंदर हरी भरी लताओं पताओं वृक्षों से सजा हुआ है, जिसे निकुंज कहते हैं, खूबसूरत बगीचा कहते हैं। ये देखें आप यहाँ पर क्या अद्भुत दृश्य है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो रास्ते में ही ये स्थान पड़ता है। तो यहाँ पर आ कर के आप विश्राम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ
यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दिव्य संतों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं, तो उस स्थान के भी आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चलिए अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है, इसे गाड़ी के माध्यम से भी लोग करते हैं, बाकी हम तो पैदल कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पैदल जो है श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें। इस तरह की गाड़ियों से परिक्रमा करवाई जाती है। अभी दोस्तों दोपहर का समय है, तो इस वजह से इक्का दुक्का श्रद्धालु ही हैं जो कि श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हुए नज़र आएंगे। ज़्यादातर शाम के समय या फिर सुबह के समय परिक्रमा करते हैं। इस टाइम मौसम ठंडा रहता है। दोपहर के समय मौसम क्या है, गर्मी बढ़ गई है, इस वजह से कम श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलेंगे। इस टाइम ज़्यादातर लोग गाड़ी से ही परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है पैदल परिक्रमा करें। पैदल परिक्रमा करने से ज़्यादा पुण्य लाभ प्राप्त होंगे, वो भी नंगे पैर। बाकी अगर आप बीच बीच में थक जाते हैं तो ऐसे सुंदर सुंदर स्थान हैं जहाँ पर आप रुक करके विश्राम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम परिक्रमा करते हुए एक और भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीला स्थली पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है कालीदह मंदिर। इसे कालिया नाग मान मर्दन स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था। कालिया नाग से युद्ध करके उसे पराजित किया था और यहाँ से उसको भगाया था। चलिए इस स्थान के विस्तार से आपको चल करके दर्शन कराते हैं। यह स्थान वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है दोस्तों, और इसे कालीदह मंदिर या फिर कालीदह घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो सामने से प्रवेश द्वार है अंदर चलने के लिए, तो चलिए चलते हैं। दर्शन करें आप भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीला स्थली के। यहाँ पर 2 कदम के वृक्ष है दोस्तों, ये आप देखें, और यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो संतों की कुटिया हैं, और यहाँ पर गौशाला भी है, जो कि संत लोग यहाँ पर गौ सेवा करते हैं। बाकी आगे ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये द्वापर युग से भी पुराना, 5500 वर्ष से भी पुराना वही वृक्ष है जिसकी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाया था, कालिया नाग से युद्ध किया था, उसे पराजित किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था और कालिया नाग को यहाँ से भगाया था। तो ये वही दृश्य है जिसको यहाँ मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, उसका मान मर्दन किया और कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था। और ये चारों कालिया नाग की रानियां हैं जो चारों कोनों पर खड़ी हैं, हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कर रही हैं कि कालिया नाग को छोड़ दें। दोस्तों कालिया नाग माँ यमुना में रहा करता था, और जिसकी वजह से माँ यमुना का जो जल था वो बिल्कुल विषैला हो चुका था। कोई भी माँ यमुना के जल से न तो आचमन करता था, न स्नान करता था, न ही पीता था और न ही यमुना माँ की पूजा करता था। इस बात से माँ यमुना बहुत दुखी थी, और ब्रजवासी की जो गायें थीं वो सभी इस माँ यमुना के जल से कहीं न कहीं दुखी थे, क्योंकि कालिया नाग रहता था और कालिया नाग क्या करता था, ब्रजवासियों की गायों को निगल जाता था, खा जाता था, और जो भी बछड़े या गाय या जो भी ब्रजवासी इस माँ यमुना का जल पीते थे वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस बात से संपूर्ण ब्रजवासी और माँ यमुना दुखी थी। कालिया नाग ब्रजवासियों के लिए काल बन करके यहाँ माँ यमुना में रहा करता था। तो माँ यमुना ने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की, प्रार्थना की। तब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। तो माँ यमुना ने उनसे वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे कालिया नाग से आप मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने माँ यमुना को वरदान दिया कि द्वापर युग में मैं ब्रजभूमि में कृष्ण रूपी बालक के रूप में अवतरित होऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूंगा, ब्रजवासियों को कालिया नाग से मुक्त करूंगा।
आप मेरी पटरानी कहलाओगी। आपकी मेरे ही समकक्ष, मेरे ही समतुल्य आपको पूजा जाएगा। आप यमुना महारानी कहलाओगी। इसके बाद दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण का इस ब्रज भूमि में द्वापर युग में अवतार होता है तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं और कालियानाग से युद्ध कर उसको यहाँ से भगाते हैं। और ये जो कदम्ब का वृक्ष है ये 5,500 वर्ष से भी पुराना है। और ये जो आप डाल देख रहे हैं, इसी डाल पर से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी और कालियानाग से युद्ध किया था, उसे पराजित किया था, उसका मान मर्दन किया था। दोस्तों, ये जो वृक्ष है ये अपने आप में दिव्य वृक्ष है, क्योंकि ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष है, जो कि अमृत से इसका स्पर्श हुआ है। और अमृत से स्पर्श होने के कारण ये वृक्ष अजर और अमर हो चुका है। दोस्तों, बता दूं, ये वृक्ष अंदर से बिल्कुल खोखला है और इसके बावजूद भी ये 5,500 वर्ष से भी पुराने समय से आज भी हरा भरा खड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण से भी इसका स्पर्श हुआ है, जिसकी वजह से इस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त है। कहते हैं कि इस वृक्ष के दर्शन करने और स्पर्श करने मात्र से श्रद्धालुओं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो अपनी मनोकामना के वस्त्र भी इस वृक्ष में बांधते हैं। ये समीप से आपको इस वृक्ष के दर्शन कराते हैं। तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष पर चढ़े थे। यही वो डाल है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने चरण रखा था। इस वृक्ष पर चढ़े थे, इसी डाल पर चढ़े थे और यहीं से यमुना मैया में वो छलांग लगाए थे। दोस्तों, इस वृक्ष की प्राचीनता के इस वक्त आप दर्शन करें। ये देखें आप, इस वृक्ष की प्राचीनता का ये प्रमाण है दोस्तों, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वृक्ष अंदर से पूरी तरह से खोखला है दोस्तों। ये देखें आप, ये अद्भुत दर्शन है। कालीदह मंदिर पर माँ यमुना के तट पर यह स्थान दोस्तों स्थित है। प्राचीन काल में माँ यमुना यहीं से बहा करती थी, लेकिन अभी क्या यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे चली गई हैं। लेकिन प्राचीन मार्ग जो माँ यमुना का वो यही है। आपको दिखा दूँ दोस्तों कि ये वृक्ष अंदर से पूरी तरह से खोखला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, झांक सकते हैं। ये देखिए, अंदर तक इस वृक्ष के खोखलापन को आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से अंदर से ये वृक्ष खोखला है दोस्तों। इसके बावजूद भी ये हरा भरा है, क्योंकि ये वृक्ष नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान के दर्शन है दोस्तों। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष भगवान से स्पर्श होकर के दिव्य हो चुका है। यहाँ पर श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना के वस्त्र बांधते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला रची थी ना, वो दिव्य थी। जब भगवान का यहाँ पर ब्रजभूमि में अवतार हुआ ना, तो जो ब्रजवासी थे उन्होंने भगवान से अनुरोध किया कि हे कन्हैया, हमें कालियानाग से मुक्त कर दो, क्योंकि माँ यमुना के जल को हमारी गायें पीते हैं, बछड़े पीते हैं तो वो मर जाते हैं, और कालियानाग हमारे गायों बछड़ों को निगल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ यहाँ पर आए, गेंद लेकर के, गेंद का खेल खेलते हुए। तो यहीं पर वो गेंद का खेल खेलने लगे। उनका गेंद जो है माँ यमुना में चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गेंद को लाने के लिए इसी वृक्ष पर चढ़ करके यह माँ यमुना में छलांग लगाएं। जैसे ये दृश्य कालियानाग देखा, वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और भगवान श्री कृष्ण और कालियानाग के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। और इसके बाद कालियानाग धीरे धीरे पराजित होने लगा। भगवान श्री कृष्ण कालियानाग का अंत कर देना चाहते थे। तभी कालियानाग की चारों रानियाँ दौड़ी दौड़ी इस स्थान पर आती हैं। उनको पता चल गया कि ये स्वयं भगवान हैं, जो कि कृष्ण रूपी बालक के रूप में ब्रजभूमि में अवतरित हुए हैं। वो तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कालियानाग को से भी रिक्वेस्ट करने लगी कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये स्वयं भगवान है जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं। देर न करते हुए कालियानाग को भी समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। और इसके बाद कालियानाग और उसकी चारों पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो जाती, नतमस्तक हो जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस माँ यमुना को छोड़ करके पूरे वृंदावन, पूरे ब्रजभूमि से दूर चले जाओ, और जाते समय अगर पीछे मुड़ करके भी ब्रजभूमि के सीमा के अंतर्गत रहते हुए, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहते हुए पीछे मुड़ करके अगर देखे तो वहीं तुम पत्थर के बन जाओगे। इसके बाद दोस्तों कालियानाग यहाँ से अपने चारों रानियों के साथ निकल पड़ता है। कालियानाग की जो चारों रानियाँ थी वो पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाने पर कालियानाग को अपनी चारों रानियों की याद आई और वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बात को भूल गया था।
उसी स्थान पर वह पीछे देखा और वहीं पर कालियानाग पत्थर का बन गया। उस स्थान के मैंने दर्शन एक अलग वीडियो में कराया है। वो जैत गांव नाम का स्थान है जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको कालीदह मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराए, यहाँ से जुड़ी हुई लीला के भी आपका मैंने संपूर्ण वर्णन किया। बाकी ये दिव्य वृक्ष के आप दर्शन कर ही रहे हैं। बाकी चलिए अपनी परिक्रमा में अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, परिक्रमा करते समय बीच बीच में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर स्थान भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप कुछ समय बैठ करके आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय यहां पर ढेर सारे जो परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु हैं, संत हैं, वो यहां पर विश्राम कर रहे हैं। यह स्थान देखें, खूबसूरत हरे भरे पेड़ों से और इनमें ज़्यादातर कदम्ब के वृक्ष हैं। दोस्तों, उनसे सजा हुआ यह स्थान है। यहाँ पर छाया है और इस ठंडी छाया में बैठ करके आप रेस्ट कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कालीदह मंदिर से कुछ दूर आगे आने पर, लगभग आधा किलोमीटर आगे आने पर दर्शन होता है मदन मोहन मंदिर का। दोस्तों, ये मंदिर पूरे वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है जो कि माँ यमुना के तट पर वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में एक ऊंचे से टीले पर स्थित है। दोस्तों, इसकी भव्यता और सुंदरता जितने भी श्रद्धालु भक्त परिक्रमा मार्ग में चलते हैं उनको आकर्षित करती है। तो हम चलेंगे ऊपर, चल करके आपको इस मदन मोहन मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ से जुड़ी हुई जो एक दिव्य लीला है उसको भी हम आपको बताएंगे। ये मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर तो है ही, इसके साथ साथ दोस्तों बताते हैं प्राचीन काल में ये मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर हुआ करता था और साथ ही साथ ये काफ़ी ऊंचा हुआ करता था। लेकिन इसको क्या है दोस्तों, मुग़ल शासकों ने तोड़ने का प्रयास किया, गिराने का प्रयास किया। अगर आप देखें तो इधर वाला जो गुंबद है वो टूटा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा इसके पीछे भी एक गुंबद है, उसको भी मुग़लों ने तोड़ा था दोस्तों, क्योंकि इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता से जो मुग़ल थे वो काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। वो दुखी होते थे कि कैसे हिंदुओं का इतना भव्य और सुंदर मंदिर प्राचीन काल से स्थित है। तो हम चल कर के ऊपर भी आपको इस मंदिर में संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर तक जाने के लिए बनी हुई हैं। एक ऊंचे टीले पर माँ यमुना के तट पर श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर पड़ता है दोस्तों। ये दोस्तों, हम जो है ऊंचे टीले पर बिल्कुल इस मंदिर के चबूतरे पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने नीचे ही बताया आपको कि इसके पीछे भी गुंबद है जिसे मुग़लों ने तोड़ा हुआ है। ये देखिए, गुंबद भी तोड़ा हुआ है और उस वाले गुंबद को भी तोड़ा हुआ है। सिर्फ सुरक्षित रूप में यही वाला मंदिर बचा हुआ है जिसमें भगवान की दिव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नाम के दो भाई थे जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अनन्य भक्त थे दोस्तों। जी हाँ, तो जो सनातन गोस्वामी थे वह इसी स्थान पर माँ यमुना के तट पर एक कुटिया बना करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भजन किया करते थे। उनके दर्शन पाने के लिए यहाँ पर बैठ करके वह कठिन तप किया करते थे सनातन गोस्वामी। तो परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनको इसी स्थान पर दर्शन दिया था दोस्तों। जी हाँ, जब वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे तो एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर मंदिर बन चुका है जिसे श्री मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं इस मंदिर में जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी बैठ करके भजन किया करते थे दोस्तों। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी स्थान पर
सनातन गोस्वामी जी बैठ करके भजन किया करते थे दोस्तों। आज भी उनके इस तपस्थली के, उनके इस दिव्य कुटिया के दर्शन इस मदन मोहन मंदिर में होते हैं दोस्तों। चलिए आपको दर्शन कराते हैं समीप से सनातन गोस्वामी जी के इस दिव्य कुटिया के। तो यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे, तपस्या किया करते थे। कहते हैं इसी स्थान पर उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे दोस्तों। ये आप दर्शन करें। हमने आपको मदन मोहन मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएं दोस्तों, और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी जी के भजन स्थली के भी दर्शन कराएं। अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मदन मोहन मंदिर से लगभग 400 मीटर जब आप आगे परिक्रमा मार्ग पर पड़ते हैं तो श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक जाने के लिए प्रवेश द्वार आ जाता है। बता दूं कि श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी जी मंदिर भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इस तरफ जो रास्ता गया हुआ है, ये श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाता है। पहले जो है श्री राधा वल्लभ मंदिर पड़ता है 150 मीटर जब आप अंदर जाएंगे। इसके बाद जो है लगभग 300 मीटर जब आप अंदर जाएंगे तो श्री बांके बिहारी मंदिर आ जाता है। तो हम जो है आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर के भी दर्शन कराएंगे इस वीडियो में। तो ये गेट है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। इस मार्ग से चलने पर श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन बहुत ही आसानी से होते हैं। सबसे पहले श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन होते हैं। जब आप लगभग 150 मीटर अंदर चल के आते हो तो सीढ़ियों के द्वारा मार्ग बना हुआ है श्री राधा वल्लभ मंदिर जाने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो कि वृंदावन में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है दोस्तों। हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर पहुंचते ही दोस्तों मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में श्रद्धालु देखने को मिले। तो ये अपने आप में दिव्य अलौकिक दर्शन है दोस्तों श्री राधा वल्लभ मंदिर में। सभी श्रद्धालु इस वक्त ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी बिल्कुल सामने विराजमान हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा वल्लभ जी के नाम से जाना जाता है मित्रों। ये जो मंदिर है दोस्तों, इसके जो मुख्य पुजारी हैं वो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु भी हैं, जो कि आप सामने देखें राइट हैंड साइड में खड़े भी हैं। तो यहाँ पे महाराज जी के भी दर्शन हैं और साथ ही साथ भगवान ठाकुर जी के भी दर्शन हैं। तो श्री राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करके बिल्कुल दोस्तों मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ चुके हैं श्री बांके बिहारी मंदिर की तरफ। लगभग 200 मीटर जब आप आगे चलते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर से तो आप पहुंच जाते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर श्री धाम वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर है और हम मंदिर पहुंच भी चुके हैं दोस्तों। श्री बांके बिहारी मंदिर, अगर वृंदावन का नाम लिया जाता है तो सभी के मन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर का ही ख्याल आता है। मंदिर के अंदर प्रांगण में आप देखें तो इस वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है दोस्तों। मैं तो पहली बार बांके बिहारी मंदिर के अंदर पहुंचा और ठाकुर जी के दर्शन करके दोस्तों मन प्रसन्न हो गया। सामने आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें दोस्तों। ये जो मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, ये निधिवन में स्वयं प्रकट हुई थी भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति। तो आप भी दर्शन कर लें और दर्शन करके बिल्कुल दोस्तों मन प्रसन्न हो गया।
दोस्तों, इस परिक्रमा मार्ग में मुझे एक बड़े ही दिव्य वृक्ष के दर्शन हुए हैं। आपको भी कराता हूँ मैं। तो ये वो वृक्ष है, ये कदम्ब का वृक्ष है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों ब्रज भूमि के वृक्षों को दिव्य बताया जाता है, इसका प्रमाण मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ आपको। तो ये वृक्ष देखें, एक वृक्ष गोरा है और दूसरा काला, और दोनों वृक्ष जो है एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण श्यामले थे, काले थे, तो ये काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वरूप और एक गोरा वृक्ष राधा रानी स्वरूप। एक ही वृक्ष में दोनों वृक्षों का जो है आलिंगन है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप में थे, तो ठीक वही दर्शन इस कदम्ब के वृक्ष में परिक्रमा मार्ग में होते हैं। ये देखें, राधा रानी में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण में राधा रानी समाई हुई हैं। ये दिव्य दर्शन है। ये देखें, ये भगवान श्री कृष्ण रूपी वृक्ष है और ये राधा रानी रूपी वृक्ष है, और एक ही में दोनों वृक्ष आपस में लिपटे हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य दर्शन हैं इस कदम्ब के वृक्ष में दोस्तों। दोस्तों, परिक्रमा करते हुए हम एक और खूबसूरत से दर्शनीय स्थल पर पहुंच चुके हैं, और चलिए आपको हम इस खूबसूरत से दर्शनीय स्थल के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी की एक बड़ी ही दिव्य लीला हुई है दोस्तों। तो ये वो स्थान है सामने। मित्रों, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस स्थान को इमली तला नामक स्थान के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे श्री जी की, राधा रानी की बड़ी ही दिव्य लीला हुई थी दोस्तों। तो हम उस लीला का भी वर्णन करेंगे आपको इस वीडियो में। बताते हैं दोस्तों कि द्वापर युग में राधा रानी अपने सखियों संग इसी स्थान पर मेहंदी लगा रही थी। तो राधा रानी ने अपने पैरों में मेहंदी जैसे ही लगा के उठी, तो तुरंत जो है यहाँ पर एक इमली का वृक्ष था। तो उस इमली के वृक्ष का जो पका हुआ फल था वो नीचे गिरा हुआ था, तो राधा रानी के चरणों के बिल्कुल नीचे आ गया, जिससे उनकी मेहंदी खराब हो गई। तो इस बात से राधा रानी इमली के पेड़ से नाराज़ हो गई और इमली के पेड़ को श्राप दे दिया कि अब से आपके ऊपर फल तो लगेंगे लेकिन वो पकेंगे नहीं। तो आज भी उस 5,500 वर्ष प्राचीन इमली के वृक्ष के इस स्थान पर दर्शन होते हैं दोस्तों। तो चलिए उस इमली के वृक्ष के आपको हम दर्शन कराते हैं। तो ये है दोस्तों वो प्राचीन 5,500 वर्ष प्राचीन इमली का वृक्ष जिसे राधा रानी ने श्राप दिया था। ये वृक्ष तो सूख चुका है, लेकिन इसे आज भी अवशेष के रूप में संभाल करके, सुरक्षित करके श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है दोस्तों। जी हाँ, तो ये आप यहाँ करके इस वृक्ष को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि ये दिव्य वृक्ष है जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं इमली तला नामक स्थान पर दोस्तों। ये देखें, ऊपर तक ये वृक्ष है पूरा। तो चलिए अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। परिक्रमा मार्ग में इस तरह से आपको ढेरों जगह पे गौ माता के, गौ के बछड़ों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप चारा खरीद कर इन्हें खिला भी सकते हैं दोस्तों। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे ढेरों बुर्जियाँ, गुंबद देखने को मिलते हैं, जहाँ पर संत या फिर श्रद्धालु भक्त विश्राम करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये मेनली जो है ना, श्री धाम वृंदावन की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं प्राचीन बुर्जियाँ, प्राचीन गुंबद।
दोस्तों हमारी जो परिक्रमा है वो पहुंच चुकी है चीर घाट। भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही प्रसिद्ध लीला स्थली है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यमुना में नहाती हुई गोपियों के चीर चुराए थे, वस्त्र चुराए थे। इस स्थान को चीर घाट के नाम से जाना जाता है। माँ यमुना के तट पर यह स्थान स्थित है दोस्तों, और यही वो स्थान है कि जिसके इस वक्त आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन है। यहाँ की प्राचीनता, यहाँ के इन बुर्जियों को, इन पिलर्स को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चीर घाट है दोस्तों। चलिए आपको चीर घाट के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये 5,500 वर्ष से भी प्राचीन कदम का वृक्ष है, जिसकी डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और गोपियों को जो वस्त्र थे उसको चुरा लिया था दोस्तों। तो ये वही प्राचीन वृक्ष है, माँ यमुना के तट पर स्थित है दोस्तों। इसकी प्राचीनता अपने आप में दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श हुआ है ये कदम्ब का वृक्ष, जिसकी वजह से इस पर विशेष कृपा भगवान की है। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों इस कदम्ब के वृक्ष में। यहाँ सामने देखें तो माँ यमुना प्रवाहित हो रही हैं दोस्तों, और अभी हम आपको माँ यमुना में नाव के माध्यम से माँ यमुना के दर्शन भी कराएंगे। नाव के माध्यम से माँ यमुना में घूमेंगे और श्री वृंदावन धाम के प्राचीन घाटों के भी आपको दर्शन कराएंगे। बाकी अभी आप चीर घाट पर स्थित उस प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करें, जिसकी डाल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र अर्थात चीर को चुराया था, और उनके वस्त्र को ले करके वह इसी पेड़ की डाली पर बैठ गए थे, छिप गए थे दोस्तों। बाकी मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। इस लीला का भी मैं संपूर्ण विस्तार से वर्णन करूंगा। बता दूं दोस्तों कि जो माँ यमुना थी पहले यहीं से बहा करती थी। अभी उनका जो प्रवाह है वो यहाँ से लगभग कह सकते हैं कि 20 से 30 मीटर आगे जा चुका है। अभी तो बरसात का मौसम है तो माँ यमुना बिल्कुल उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए माँ यमुना बिल्कुल पास में दिखाई दे रही हैं। नहीं तो यहाँ से माँ यमुना का प्रवाह 50 मीटर आगे होता है। लेकिन द्वापर युग में माँ यमुना का जो प्रवाह था वो यहीं से होता था। गोपियाँ यहीं पर स्नान करती थी और अपने वस्त्र को निकाल करके यहाँ घाट पर रख दिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि नहाती हुई गोपियों के वस्त्र को चुरा करके भगवान श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठ गए, छिप गए थे। अभी दोस्तों हम आपको चलिए उस डाल के दर्शन कराते हैं, इस कदम के वृक्ष के उस डाल के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोपियों के वस्त्र को लेकर के बैठे हुए थे। तो ये जो डाल आप देख रहे हैं दोस्तों, यही वो डाल है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो अपनी मनोकामना के वस्त्र भी बांधते हैं। कहते हैं इस वृक्ष के दर्शन करने मात्र, स्पर्श करने मात्र से श्रद्धालुओं भक्तों की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यही दोस्तों वो डाल है। यहाँ पर आप देखें तो यही वो डाल है जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। ये वही डाल के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। कहते हैं दोस्तों इस वृक्ष में अगर कोई डाल सूख जाती है तो उसके स्थान पर एक नई डाल का जन्म स्वतः इस वृक्ष में हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े दिव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इसी डाल पर बैठे हुए थे, गोपियों के वस्त्र को चुरा करके। यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होते हैं दोस्तों। ये संपूर्ण कदम्ब के वृक्ष के जड़ के दर्शन हैं, और ये वो डाल है जहाँ पर ठाकुर जी कन्हैया श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र को लेकर के बैठे हुए थे, छिप करके दोस्तों। आज भी बिल्कुल उसी प्रकार के दर्शन इस स्थान पर होते हैं दोस्तों। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे, तो इसके पीछे का जो रीज़न है, जो कारण है, जो पौराणिक कथा वो ये है दोस्तों कि गोपियाँ जो हैं नित्य प्रतिदिन यहाँ पर माँ यमुना में इसी स्थान पर स्नान करने के लिए आया करती थी। तो वह जो है स्नान निर्वस्त्र होकर के किया करती थी। वो अपने वस्त्र को उतार करके यहाँ घाट पर रख देती थी और यहाँ पर वो स्नान करने लगती थी। बता दें दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण कहा करते थे कि जल में जल देवता और पूर्वजों का निवास होता है, और जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना पूर्वजों और जल देवता को कष्ट पहुँचाता है। तो इसी बात की सीख देना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को। तो उन्होंने उनका वस्त्र चुराया, लेकिन साथ में उन्हें ये भी सीख दी कि आप दोबारा से निर्वस्त्र होकर के माँ यमुना में स्नान नहीं करेंगी। आप वस्त्र को पहन करके माँ यमुना में स्नान करें, क्योंकि माँ यमुना में जल देवता, स्वयं माँ यमुना और पूर्वजों का निवास रहता है।
तो कृपया आप उनको कष्ट न पहुंचाएं, वस्त्र को पहन करके स्नान करें। तो ये दिव्य लीला इस स्थान पर हुई है। ठीक ये वही वृक्ष है, 5,500 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वृक्ष। दोस्तों हमने आपको चीर घाट के दर्शन कराएं और अब हम आपको निधिवन के दर्शन कराते हैं। इसी चीर घाट के बगल से ही जो है रास्ता निधिवन के लिए गया हुआ। यहाँ से निधिवन लगभग 200 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो ये बगल से जो मार्ग अंदर की तरफ गया हुआ है ये निधिवन की तरफ जाता है। तो अब हम चलेंगे, आपको निधिवन के भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। यही वो मार्ग है दोस्तों जो कि निधिवन तक जाता है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर निधिवन है। तो चलिए अब हम आपको निधिवन के दर्शन कराते हैं। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं निधिवन। जूते चप्पल यहीं बाहर उतार कर अब प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम निधिवन के अंदर प्रवेश किए तो मार्ग में ही दर्शन हुए इन 5,500 वर्ष प्राचीन दिव्य वृक्षों के, जो रात्रि में गोपी बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा संग रास लीला करते हैं। जो वृक्ष इस निधिवन में है मित्रों, ऐसे वृक्ष आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आइए अब हम इस निधिवन के उस प्राचीन कुएं के दर्शन कराते हैं जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। और इस कुंड को स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने प्रकट किया था ललिता सखी के आग्रह पर। द्वापर काल में जब एक बार श्री कृष्ण राधा रानी ललिता सखी यहाँ रासलीला कर रहे थे, तब ललिता सखी को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने उनके आग्रह पर इस कुंड को प्रकट किया और सभी ने इस कुएं के पानी को पीकर अपनी प्यास मिटाई। कहते हैं आज भी जब राधा कृष्ण यहाँ रोज रात में आते हैं, रासलीला करते हैं, तो इसी कुएं का जल पीते हैं। मित्रों, श्रद्धालुओं ने इन दिव्य वृक्षों में अपनी मनोकामना के वस्त्र भी बांधते हैं। ऐसा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, निधिवन स्वामी हरिदास जी की तपस्थली भी है। यह जो आप स्थान सामने देख रहे हैं, इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी ने कठिन तपस्या की थी। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की इसी स्थान पर बांके बिहारी के रूप में मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके दर्शन हम बांके बिहारी मंदिर में करते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर दर्शन होते हैं रंग महल के। ये है दोस्तों रंग महल, जहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रात्रि में रासलीला करने के बाद विश्राम करते हैं। मित्रों, दिन भर तो ये बंदर इस निधिवन में खूब खेलते हैं, लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, अंधेरा होता है, तो ये सभी यहाँ से निकल लेते हैं। इस रंग महल में भगवान के लिए बिस्तर लगाया जाता है। पान, भोग, इत्र, दातून, जल, लड्डू भोग इत्यादि रखा जाता है और 7 बजते ही रंग महल और निधिवन को तालों से बंद कर दिया जाता है। अंधेरा होते ही सभी लोग निधिवन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के आने का समय हो जाता है। सुबह जब रंग महल का गेट खुलता है तो बिस्तर बिखरा हुआ, भोग खाया हुआ, दातून पान चबाया हुआ पाया जाता है। ऐसा नित्य प्रतिदिन होता है। मित्रों, निधिवन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा आज भी नित्य प्रतिदिन रात्रि में रासलीला करने आते हैं और ये वृक्ष रात में गोपी बनकर गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान संग रासलीला करते हैं। इन वृक्षों को ध्यान से देखें तो एक जड़ से कई वृक्ष और सभी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। इसी प्रकार रासलीला करते हैं रात में। ये वृक्ष अंदर से खोखले हैं, फिर भी हरे भरे हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। 5,500 वर्ष प्राचीन है। ये अपने आप में दिव्य बात है इन वृक्षों की। एक जड़ से कई वृक्ष, जैसा कि आप सामने देखें, सभी एक दूसरे से लिपटे हुए। इसी प्रकार रात्रि में सभी वृक्ष गोपी बनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर
लिपट कर रासलीला करते हैं। मित्रों, अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर श्रद्धालु भी भगवान के जैसे नृत्य करते हैं, थिरकते हैं, रास करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। यहाँ पे राधा रानी, उनकी सखियों और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। मित्रों, यहाँ पे श्रद्धालु भगवान के जैसे ही नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं और इसी स्थान पर राधा रानी के चरणों के भी निशान मौजूद है दोस्तों। और यह राधा रानी की रास गद्दी है जिसे श्रद्धालु प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर दर्शन हुए उस स्थान के जहाँ पर राधा रानी ने श्री कृष्ण की बंसी चुराई थी। ये वही स्थान है दोस्तों, यहाँ के भी आप दर्शन कर लें। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दर्शन हुए उन लोगों के समाधियों के जिन्होंने इस निधिवन में रात्रि में रुककर भगवान की रासलीला के दर्शन किए थे। परिणाम स्वरूप भगवान उनको अपने साथ लेकर चले गए और उनकी मृत शरीर यहीं रह गई और समाधि के रूप में यहाँ आज भी निधिवन में मौजूद है। कहते हैं जो कोई भी अगर रात में निधिवन में रुकता है, भगवान के दर्शन करता है, तो सुबह वह बेसुध पाया जाता है, अंधा गूंगा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो निधिवन के दर्शन कराने के बाद हम फिर से जो है परिक्रमा मार्ग पर आ चुके हैं माँ यमुना के तट पर। अब जो है दोस्तों हम माँ यमुना में बोटिंग करेंगे, नाव के माध्यम से घूमेंगे और आपको माँ यमुना के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ माँ यमुना के किनारे पर स्थित प्राचीन घाटों के भी आपको हम अद्भुत दिव्य दर्शन कराने वाले हैं। चलिए जी दोस्तों, देर न करते हुए हम भी नाव में बैठते हैं और माँ यमुना में घूमते हुए आपको दर्शन कराते हैं। रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दना उदनी दनी दना 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 दिया ता दीम दूम दना दी। ये दोस्तों श्री वृंदावन धाम में माँ यमुना के तट पर स्थित प्राचीन घाट है। ये दर्शन करें आप। जलस्तर बड़ा होने के कारण जो है इधर से होकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो पहले बिल्कुल माँ यमुना के किनारे से था। तो यहाँ से अंदर से चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से अंदर से होकर के जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप दर्शन करें तो यहाँ प्राचीन कुएं के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ प्राचीन कदम के वृक्ष जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे दोस्तों। ये वही कदम का वृक्ष है और ये वृक्ष और ये प्राचीन कुआं, ये सब कुछ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के हैं। इस कुएं के दर्शन कराता हूँ। ये देखें, इन पत्थर के खंभों से आप इस कुएं की प्राचीनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
ये देखें, इसमें साफ़ सुथरा जल बिल्कुल भरा हुआ है। इस कुएं का जल आज भी जो है पीने के योग्य है। इसका जल दोस्तों आज भी पीने के लिए इस कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये प्राचीन कदम का वृक्ष है। दोस्तों अभी तक हमने जो है अपने श्री धाम वृंदावन परिक्रमा में लगभग 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। 8 किलोमीटर लगभग कर चुके हैं, लगभग आधा डिस्टेंस। और अभी आधा डिस्टेंस यहाँ से बचा हुआ है दोस्तों। और हमने अभी तक आपको जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल थे श्री वृंदावन धाम में, जो महत्वपूर्ण लीला स्थली थे भगवान श्री कृष्ण के, उनके आपको दर्शन भी करा दिए हैं। जैसे कि हमने आपको कालिया नाग दमन लीला जहाँ पर हुई थी उस स्थान के भी दर्शन कराएं। इसके बाद हमने आपको चीर घाट के दर्शन कराएं। साथ में हमने आपको श्री बांके बिहारी मंदिर और श्री राधा वल्लभ मंदिर के भी दर्शन कराएं। इसके अलावा हमने आपको निधिवन के भी दर्शन कराएं। दोस्तों एक बात और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि जो वृंदावन के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज के जितने भी मंदिर होते हैं वो दोपहर के 12 बजे बंद हो जाते हैं। यानी सुबह में 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद हो जाते हैं। फिर 4 बजे शाम को खुलते हैं। तो दोपहर के समय अगर आप बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, राधा वल्लभ मंदिर में अगर आप दर्शन करेंगे, या फिर प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, तो इस टाइम दर्शन बंद रहते हैं 12 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। पुनः 4 बजे खुल जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल सुबह के टाइम में या बिल्कुल शाम के टाइम में परिक्रमा करते हैं तो आप जो है राधा वल्लभ मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर और साथ में प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, इन सभी के आप दर्शन कर पाएंगे। बाकी हमने इस वीडियो में सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों, सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए हैं। आगे भी परिक्रमा मार्ग में जो भी दर्शनीय स्थल आएंगे अभी उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों सिर्फ निधिवन ही एक ऐसा स्थान है वृंदावन में जो कि सुबह से लेकर के शाम 7 बजे तक खुला रहता है, दोपहर में बंद नहीं होता है। जी हाँ, निधिवन में आप एनी टाइम दर्शन कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक किसी भी टाइम। बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप बिल्कुल सुबह सुबह जो है श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रारंभ करें। सुबह 5 बजे या 6 बजे वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रारंभ कर दें, क्योंकि अगर आप सुबह प्रारंभ करेंगे तो मान के चलिए 11-12 बजे तक आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लेंगे। इस दौरान सभी मंदिरों के भी दर्शन खुले रहते हैं, आप दर्शन कर पाएंगे। ख़ास तौर से बांके बिहारी मंदिर और साथ ही साथ राधा वल्लभ मंदिर, इन सभी मंदिरों के आप दर्शन आसानी से कर पाएंगे। प्रेम मंदिर के भी, इस्कॉन टेम्पल के भी। तो बिल्कुल सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास आप अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर दें। ये सबसे बेस्ट समय है, सुबह का समय श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करने का। कुछ ही सालों में दोस्तों ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं जो कि इस परिक्रमा मार्ग पे लगाए गए हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तब दोस्तों ये परिक्रमा मार्ग और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। ढेर सारे कदम के वृक्ष लगाए गए हैं परिक्रमा मार्ग में। आने वाले समय में ये परिक्रमा मार्ग खूबसूरत लताओं पताओं से सज जाएगा और ये एक सुंदर से निकुंज की तरह से मार्ग का जो है कहीं न कहीं
निर्माण कर देगा दोस्तों। तो बिल्कुल छायादार रास्ते से होते हुए आप परिक्रमा करेंगे, लेकिन अभी ऐसा होने में समय लगेगा। जितना हो सके संपूर्ण ब्रज धाम को एक खूबसूरत प्राकृतिक निकुंज बनाया जाए, क्योंकि जो प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का ब्रज धाम था वो हरी भरी लताओं, खूबसूरत पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था दोस्तों। परिक्रमा मार्ग में एक और दिव्य वृक्ष का हमको दर्शन हुए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये वृक्ष आप देखें, ये वृक्ष तो एक ही प्रकार का है, लेकिन इसमें देखें तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं। ये गोरी गोरी राधा रानी है और ये श्यामले यानी काले भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं। दोनों वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यहाँ पे राधा रानी, ये गोरा वृक्ष और ये काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ साक्षात दर्शन है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस दिव्य वृक्ष में। अभी हमारी परिक्रमा पहुँच चुकी है टाटिया आश्रम। ये बहुत ही दिव्य स्थान है दोस्तों। टाटिया आश्रम के नाम से स्थान जाना जाता है। ये बिल्कुल इस तरफ जो है गेट है टाटिया स्थान के अंदर, टाटिया आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो चलिए टाटिया आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये है जी दोस्तों टाटिया स्थान का प्रवेश द्वार। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये है जी दोस्तों टाटिया स्थान। यहाँ पे प्राचीन कुआं है और ये खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा है दोस्तों। ये टाटिया स्थान है, देखें आप। जो लोग भी परिक्रमा करते हैं, श्रद्धालु भक्त यहाँ पर रुक करके विश्राम करते हैं, क्योंकि यह स्थान बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा है। यहाँ पे खूबसूरत हरे भरे पेड़ों की वृक्षावली है, लताओं पताओं के खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं इस टाटिया स्थान में। और टाटिया स्थान का जो मुख्य मंदिर है इसके अंदर, वहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। इसी वजह से बाहर से ही जितना हो सकता है मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस टाटिया स्थान के। इस टाटिया स्थान के बारे में एक बात और कहा जाता है कि यहाँ पर कलयुग का प्रवेश आज भी नहीं हो पाया है। जी हाँ, यहाँ पे आज भी कलयुग नहीं प्रवेश कर पाया है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आज भी उन्हीं प्राचीन वस्तुओं का यूज़ किया जाता है ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। यानी यहाँ पर बिजली या फिर लाइट बल्ब से रात में उजाला नहीं किया जाता है, बल्कि दिए और बाती से उजाला किया जाता है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया जाता है। यहाँ सब कुछ टोटली प्राकृतिक है, नेचुरल है। जी हाँ, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आधुनिक मशीनों का यूज नहीं किया जाता। पानी पीने के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और ये जो टाटिया स्थान है, इसका पूरा जो ये आप मैदान देख रहे हैं, ये माँ यमुना के रज से बना हुआ, माँ यमुना के बलुई मिट्टी से बना हुआ है दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ प्रवेश करें तो जूते चप्पल को बाहर ही उतार दें। एक और चमत्कारिक बात, दिव्य बात इस टाटिया आश्रम से जुड़ी हुई मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों पूरे वृंदावन में जो ग्राउंड वाटर है, जो जल है ना, वो खारा है। इतना खारा है कि आप पी ही नहीं पाओगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये टाटिया आश्रम वृंदावन के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, लेकिन यहाँ पर जो कुएं और जो नलकूप मौजूद हैं, उनसे बिल्कुल मीठा शुद्ध जल, पीने योग्य जल आज भी निकलता है दोस्तों। तो ये अपने आप में भगवान का चमत्कार है। इस टाटिया आश्रम में संतों का निवास है दोस्तों। यहाँ अनेकों संत कुटिया बना बना करके निवास करते हैं, भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करते हैं। ऐसा ये दिव्य स्थान है टाटिया आश्रम दोस्तों। टाटिया स्थान के दर्शन कराने के बाद अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। आपने जैसा कि देखा, टाटिया स्थान बहुत ही ठंडा स्थान है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक है दोस्तों। और बिल्कुल घने पेड़ों की एक सुंदर बागवानी है, घने पेड़ों का एक सुंदर सा निकुंज है। वहाँ पे मिट्टी की जगह माँ यमुना की रेत को बिछाया गया है और बहुत ही ठंडक था दोस्तों। ये ताकत होती है नेचर में, ये ताकत होती है कुदरती सुख में। परिक्रमा में दोस्तों एक और बड़े ही सुंदर से निकुंज, एक बड़े सुंदर से प्राकृतिक स्थान पर हम आ चुके हैं और इस स्थान का नाम है पानी घाट निकुंज।
जी हाँ दोस्तों, ये देखें, यही वो स्थान है, निकुंज वन पानी घाट। तो चलिए अंदर चल के आपको दर्शन करा देते हैं। कितना सुंदर स्थान है दोस्तों, ये देखें आप एक बार। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रुक करके कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। ये बड़ा ही सुंदर सा निकुंज है दोस्तों। निकुंज जो है सुंदर बाग को, सुंदर बगीचे को बोला जाता है। उस स्थान को बोला जाता है जो हरे भरे लताओं पताओं वृक्षों और फूलों से सजा हुआ स्थान होता है, उस स्थान को निकुंज बोला जाता है। तो ये वही स्थान है जिसका नाम है निकुंज वन। और ये पानी घाट नामक स्थान है क्योंकि यहाँ पास में देखें तो एक छोटा सा सरोवर भी है और उसी के तट पे ये स्थान स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं और बड़े ही सुंदर सुंदर फूलों से इस स्थान को सजाया गया है। श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में ही यह स्थान पड़ता है। ये आप दर्शन करें। यहाँ पर मंदिर भी है भगवान श्री कृष्ण का। तो ये अपने आप में अलौकिक दर्शन हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। दोस्तों, हम परिक्रमा में एक और बड़े ही दिव्य दर्शनीय स्थल के पास पहुंच चुके हैं और उस स्थान का नाम है दोस्तों ललिता बाग। जी हाँ, ये वो स्थान है जहां पर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके सखा सखी खेला करते थे दोस्तों। तो ये है दोस्तों ललिता बाग का प्रवेश द्वार। प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। हम दोस्तों ललिता बाग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत ही घना है दोस्तों। ये देखें आप, एक घना वन, एक घना सुंदर निकुंज वन की तरह से ये दिखाई पड़ता है। आगे हम चलेंगे आपको लेकर के और संपूर्ण इस ललिता बाग के दर्शन कराएंगे। स्पेशली दोस्तों ये स्थान श्री राधा रानी और उनकी सखी ललिता जी को अत्यंत प्रिय था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर द्वापर युग में श्री राधा रानी अपने सखी ललिता संग खेलन लीला करती थी। यहाँ पर खेलने के लिए आया करती थी, यहाँ पे झूला झूलने के लिए आया करती थी दोस्तों। किस प्रकार इस ललिता बाग में एक कदम्ब के वृक्ष पे राधा रानी के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं और वो प्राकृतिक झूला आज भी मौजूद है जिस पर राधा रानी के चरण पड़े हैं, जिस पर राधा रानी ललिता सखी संग झूला झूला करती थी दोस्तों। बाकी इस ललिता बाग में संतों की कुटिया भी मौजूद है। इस तरफ चल कर के आपको दिखाता हूँ। इस ललिता बाग में संत कुटिया में निवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप इस ललिता बाग में प्रवेश करते हैं तो एक बड़े ही दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ब्रज भूमि में आए हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बड़ी आसानी से दर्शन हो जाएंगे। बस आपका जो भाव है वो दर्शन करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर भी देखें तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हैं। गोरा वृक्ष राधा रानी और उधर काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण हैं। गोरी गोरी राधा रानी और काले काले भगवान श्री कृष्ण। एक प्राण दो देही, यानी प्राण एक है, शरीर दो है। मानो उसी प्रकार के दर्शन इस वृक्ष में होते हैं। ये वृक्ष द्वापर काल का है दोस्तों। ये देखें आप, बताते हैं कि इस ललिता बाग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी खेलते खेलते इसी स्थान पर वृक्ष का रूप धारण कर लिए। आज भी इनके यहाँ पर दर्शन होते हैं दोस्तों। ये देखें कितना दिव्य दर्शन है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस दिव्य वृक्ष में। ये देखें राधा रानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। ये देखें आप, ऐसा ही स्वरूप तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। बस ब्रज भूमि में जब वो अवतरित हुए थे तो अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए उन्होंने अलग अलग शरीर का रूप धारण किया था। वास्तव में वो एक ही हैं। इसका दिव्य प्रमाण ये वृक्ष है। ये देखें आप, बहुत ही दिव्य दर्शन है। एक ही वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अद्भुत दर्शन है दोस्तों। हर तरफ से मैं आपको दिखाऊं। अभी अंदर चलेंगे, आपको और भी बहुत सारे वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों।
ये देखें आप, बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण इस तरफ, राधा रानी उस तरफ, और एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल ऊपर तक आप दर्शन करें। अब दोस्तों इस ललिता बाग में हम अंदर प्रवेश करते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं। उस कदम के वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे जिस पे राधा रानी के चरण बिल्कुल स्पष्ट मौजूद हैं दोस्तों। ये देखें क्या सुंदर लताओं पताओं का यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर द्वापर युग का बिल्कुल झलक देखने को मिलता है। द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि को बनाया था, सुंदर लताओं पताओं से, हरे भरे वृक्षों से, रंग बिरंगे फूलों से, बिल्कुल वैसा ही खुशबू, बिल्कुल वैसी ही झलक इस ललिता बाग में देखने को मिलती है दोस्तों। ये देखें आप दोस्तों। एक बात और बता दूं कि कहते हैं कि वृंदावन के इस ललिता बाग में आज भी राधा रानी आती हैं अपने सखियों संग, भगवान श्री कृष्ण संग, यहाँ रासलीला करती हैं, यहाँ खेलती हैं, यहाँ पर झूला झूलती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रात के समय में जब कोई नहीं होता, बिल्कुल जब एकदम शांत वातावरण होता है ना, तो इस स्थान से पायल की छम छम, घुघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। क्योंकि जब शांत माहौल होता है तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी यहाँ पर विचरण करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। और ये जो कुआं आप देख रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया था दोस्तों। ये द्वापर युग का कुआं है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। कहते हैं आज भी जब राधा रानी अपने सखियों संग, भगवान श्री कृष्ण संग यहाँ पर खेलती हैं, रासलीला करती हैं, तो जब वो थक जाती हैं, प्यास लग जाती है, तो इसी कुएं का जल आज भी वो पीते हैं दोस्तों। ये देखें कितना दुर्लभ और दिव्य दर्शन है। बाकी यहाँ पे भी एक छोटी सी कुटिया है। ऐसी छोटी छोटी कुटिया में संत रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा घना ज़्यादा है दोस्तों, आप देख जैसा पा रहे हैं। ऐसे दिव्य स्थानों पर जब भी आप दर्शन करने आए तो चप्पल वगैरह जो भी अगर आप पहने हो तो बाहरी गेट पर ही उतार दें दोस्तों। इसके बाद जो है अंदर आ करके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये अद्भुत दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप, और ये सुंदर लताएं पताएं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अत्यंत प्रिय थी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, ये स्थान राधा रानी और उनकी ललिता सखी को बहुत प्रिय था, और इसीलिए ललिता सखी के नाम पे ही इस बाग का नाम ललिता बाग पड़ा हुआ है दोस्तों। और अभी यहाँ पर भी देखें तो संतों की कुटिया बनी हुई, जहाँ पर संत रहते हैं, यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। और अभी हम आपको इस ललिता बाग में उस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराते हैं जहाँ पे राधा रानी के साक्षात चरणों के निशान मौजूद हैं। ये है जी दोस्तों वो कदम्ब का वृक्ष, 5,500 वर्ष से भी पुराना द्वापर युग का, जिस पर राधा रानी के चरण मौजूद हैं। तो ये सामने देखें, इस कदम के वृक्ष पर राधा रानी के चरण मौजूद हैं दोस्तों। ये देखें, छोटी सी राधा रानी थी तब उनका चरण यहाँ पर अंकित हो गया है दोस्तों। राधा रानी यहाँ पर खेलन लीला करने के लिए ललिता सखी संग आया करती थी, और एक बार वह इस वृक्ष पर चढ़ी और यहाँ पर उनका चरण पड़ा, और चरण आज भी मौजूद है दोस्तों। जी हाँ, ये राधा रानी के चरण हैं दोस्तों, जो कि इस कदम के वृक्ष पर मौजूद हैं। ये स्पष्ट और दिव्य दर्शन आप करें। और ये वृक्ष देखें, ये वृक्ष राधा रानी से स्पर्श होकर के दिव्य हो चुका है दोस्तों। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं, ये स्वयं राधा रानी है। अगर इस वृक्ष के पास आप आते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपको साक्षात राधा रानी के दर्शन होंगे, साक्षात राधा रानी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस चरण को स्पर्श जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि ये साक्षात राधा रानी के चरण हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों चलिए हम आपको उस झूले के भी दर्शन कराते हैं जिस पर राधा रानी अपने ललिता सखी संग झूला करती थी दोस्तों। जी हाँ, आइए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पे राधा रानी ललिता सखी संग आज भी झूला झूलने के लिए आती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों राधा रानी का, ललिता सखी का प्राचीन झूला है दोस्तों। आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इस पर झूला करती थी। तो बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल झूले के जैसा ही झूलता है दोस्तों। ये दृश्य आप देखें, अद्भुत दृश्य है। बाग में जितने भी वृक्ष हैं सभी जुगल जोड़ी में है। जुगल जोड़ी यानी कि एक साथ दो वृक्ष हैं और आपस में लिपटे हुए। ये भी वृक्ष आप देखें
तो इसमें एक वृक्ष गोरा है, एक वृक्ष काला है। बाकी अंदर नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि काफ़ी झाड़ियाँ जम चुकी हैं बारिश की वजह से। तो यहीं से आप दर्शन कर लें। ये ललिता बाग के दर्शन आप कर पा रहे हैं इस वक्त श्री धाम वृंदावन में। अब जो है दोस्तों, हमारी परिक्रमा यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और बची है। हमने लगभग 12 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो मैं बता दूं जितना भी परिक्रमा मार्ग है उस पर इस तरह से लाल लाल रंग के पिलर लगे हुए हैं और मिट्टी का मुलायम रास्ता बना हुआ है। तो यही पहचान है परिक्रमा मार्ग की। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद सीधा सीधा एक गोलाकार मार्ग बना हुआ है, आप उस पर परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते रहें दोस्तों। दोस्तों अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है अटल्ला चुंगी। जी हाँ, जब आप मथुरा जन्मभूमि से वृंदावन आते हैं ना ऑटो शेयरिंग टैक्सी से, तो वो आपको इसी अटल्ला चुंगी पर छोड़ती है। तो आप अपनी परिक्रमा अटल्ला चुंगी से भी प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये है दोस्तों अटल्ला चुंगी। ये आप जो देख पा रहे हैं, जो हमारी परिक्रमा है वो बिल्कुल सीधा सीधा चलेगी दोस्तों। इस चुंगी से बिल्कुल सीधा सीधा चलना है। ये वाला रास्ता मथुरा जन्मभूमि चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी हमें परिक्रमा में बिल्कुल सीधे सीधे चलना है। दोस्तों अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है गौरी गोपाल आश्रम। दोस्तों अगर आप कभी भी वृंदावन आए होंगे तो आपको मालूम होगा, वृंदावन में एक प्रसिद्ध श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आश्रम है, जिसे गौरी गोपाल आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि ये बिल्कुल सामने है। मित्रों ये अभी पिछले 1 सालों में नया बन करके तैयार हुआ है। इसे वृद्धाश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी वृद्ध माताओं को शरण देते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए इसे वृद्धाश्रम भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क भोजन हमेशा मिलता रहता है दोस्तों, 24x7। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर रुक करके वृद्ध माताओं के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सेवा करने का भी इच्छा है तो आप यहाँ पे सेवा भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये
गौरी गोपाल आश्रम का पुराना वाला बिल्डिंग है। ये बिल्कुल नई वाली बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है। तो अभी क्या है, इसे महाराज जी ने हॉस्पिटल बना दिया है, इस पुरानी वाली गौरी गोपाल आश्रम की बिल्डिंग को। दोस्तों, हमारी जो परिक्रमा है अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि हमने अपनी जो परिक्रमा है वास्तव में यहीं से प्रारंभ की थी, लेकिन वीडियो में मैंने आपको बताया था रमण रेती चौक। तो चलिए रमण रेती चौक पहुंचते हैं, वहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि ये जो परिक्रमा है बिल्कुल कंप्लीट हमारे साथ साथ आपने भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से की है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों रमण रेती चौक। ये सामने रमण रेती चौक है दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में स्वयं पैदल चल करके श्री वृंदावन धाम की 15 किलोमीटर की परिक्रमा को कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।